डाल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आपने शुरू में भी देखा था, ठीक है। रसायन संयोजन के नियम इन्होंने एक दिया था हमारा, तो इन्होंने एक परमाणु सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। देखिए कोई भी सिद्धांत ऐसे थोड़ी ना कि बस चल रहे हैं, माहौल दिख रहा है, 4 साइंटिस्ट है, हम यहाँ पर अपना सिद्धांत दे रहे हैं, ऐसे सिद्धांत नहीं दिया जाता। रिसर्च किया जाता है उस पर, ठीक है। फिर उस रिसर्च को पब्लिश किया जाता है, और जब पब्लिश किया जाता है तो जितने भी सारे ग्रेजुएट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं कि हाँ ये बात इन्होंने पब्लिश की है, अच्छी बात है, सही बात है कि नहीं। तो चार्ल्स डाल्टन ने परमाणु के बारे में अध्ययन किया और जो रसायन संयोजन के नियम पहले दिए गए थे उसको देखा, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये सब पहले ही दे दिया गया था हमारा, 1700 में चला, ये सब 1700 के आसपास ही दिए गए थे ना रसायन संयोजन के नियम, ठीक है। तो इन्होंने 1808 ईस्वी में अपना ये परमाणु सिद्धांत दिया, यानी कि इसके पहले जो हमारी चीज़ें केमिस्ट्री में बताई गई थी उसको समझा और उसी पर अध्ययन करके इन्होंने परमाणु से रिलेटेड कुछ बात बताई और उसी को इन्होंने पब्लिश किया, प्रकाशित किया था, ठीक है। एक नई पद्धति में इन्होंने प्रकाशित किया था जिसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ठीक है। इस पद्धति में इन्होंने अपने बातों को प्रस्तुत किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। जो बातें थी, 4 बातें थी, चारों बातों को अच्छे समझते हैं। आइए क्लियर, नाम याद रखिएगा कि 1808 इसमें चार्ल्स डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति में, जिसका नाम ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहली बात इन्होंने बताई कि जो परमाणु होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी कि अत्यंत छोटा होता है परमाणु, उससे छोटा संसार में कुछ है ही नहीं, ठीक है। पहली बात उन्होंने बस ये बताई, और उससे छोटा कोई है ही नहीं, मतलब कि भैया उसको विभाजित नहीं कर सकते परमाणु को ना, जो बहुत ही छोटा है, क्या उसको तोड़ के आधा करोगे? नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि वो अत्यंत छोटा, उससे छोटा कुछ बना ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। मतलब कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है और उसको आप विभाजित नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, उससे छोटा कुछ आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। इन्होंने यह बात बताई। तो पहला पॉइंट है कि द्रव्य यानी कि पदार्थ जो हमारा है अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना था। सिंपल सी बात है, सभी को पता है, जो पदार्थ है वो कणों से ही मिलकर बना है, छोटे छोटे, और वो जो कण है वो क्या है? परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु स्टूडेंट्स विभाजित नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। पहली पॉइंट ये है, सिंपल सा बात है। उसके बाद सेकेंड है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के जो सारे परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे परमाणु हमारे चारों तरफ होंगे कि नहीं? वो सभी क्या होंगे? समान होंगे, चाहे आकार आप देखो, चाहे मास देखो। हम यहाँ पर ऑक्सीजन उठा लिए, इस ऑक्सीजन वाले परमाणु का भार 16 है, इधर का ऑक्सीजन पकड़ लेंगे इसका भी 16 होगा, भाई इधर का ऑक्सीजन पकड़ लेंगे इसका भी 16 होगा, इधर का पकड़ेंगे इधर का भी ऑक्सीजन परमाणु हम उठा लेकर आए स्टूडेंट्स। द्रव्यमान सबका समान होगा, आकार सबका समान होगा, गुण भी समान होगा, ये भी ऑक्सीजन का परमाणु। तो यही बात उन्होंने बताई सिंपल सी, कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, चाहे वो ऑक्सीजन का सारा परमाणु हो, हाइड्रोजन का हो, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का हो, एक ही तत्व के परमाणु है तो उनका परमाणु आकार, द्रव्यमान और सभी का सभी गुण भैया वो समान होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग, परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से ये भिन्न होगा, सिंपल सी बात है। दूसरे तत्व से आप कंपेयर करोगे ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना, फिर वही बात बता दी, परंतु दूसरे से हमारा ये भिन्न होगा स्टूडेंट्स, समझे। तो पहली बात उन्होंने क्या बताई, याद कर लेना इसी वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई, अभी हमने बताया कि जो द्रव्य है वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, बहुत ही छोटे छोटे कण वो परमाणु होते हैं, उनको दोबारा विभाजित नहीं कर सकते परमाणु को, ठीक है। दूसरा बात उन्होंने बताई कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में, परमाणु आकार में, द्रव्यमान में और सभी गुणों में समान होते हैं, लेकिन परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ये इन्होंने बात बताई और बहुत ही सिंपल है, सभी जानते हैं कि
अनुपात क्या होता है, निश्चित रहता है। जैसे जल बन रहा होता है, आप जैसे देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अभिक्रिया होता है, समझ के जाइए, जैसे जल ही बन रहा है, H2 प्लस में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाता है जल आपका। क्लियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो परमाणु की संख्या है वो तो फिक्स है ना, कि 2 हाइड्रोजन आएंगे 1 ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो ही जल बनेगा, ये हमेशा रेशो फिक्स रहता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, जुड़ने का, संयोग करने का जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 हाइड्रोजन लेकर आओगे और 2 ऑक्सीजन लेकर आओगे और जल बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप 2 हाइड्रोजन लाओगे 1 ऑक्सीजन लाओगे और तब जल बनेगा। ये जो अनुपात है परमाणुओं का वो निश्चित है, होता है। ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ये निश्चित अनुपात है स्टूडेंट्स इनका, और उसी में संयोग करेंगे। कोई भी कंपाउंड अब बनाओ स्टूडेंट्स, हर एक अभिक्रिया में जो परमाणु है निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। यहाँ के लिए क्या है वो अनुपात, 2:1 है। कोई और अभिक्रिया आप लेकर आओगे, उस अभिक्रिया में अनुपात कुछ और होगा, तीसरे में कुछ और होगा, चौथे में कुछ और होगा, लेकिन निश्चित होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था। क्लियर, एकदम मस्त तरीके से। अब एक और लास्ट पॉइंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो आप देख लीजिए। ठीक है, हमने यहीं पर लिखा है, उसके आगे लास्ट लिख दिया, ये चौथा पॉइंट। ठीक है, देखिए चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया। चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना बनाए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह अविनाशी है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है ही नहीं दुनिया में जिसमें आप परमाणु को नष्ट कर दो। ठीक है, परमाणु नष्ट नहीं किए जा सकती, ऐसा इनका मानना है। परमाणु अविनाशी होते हैं। क्लियर, तो ये 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट खटाखट रिवाइज कर लीजिए। पहला पॉइंट, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है द्रव्य जो कि है परमाणु, जो कि अविभाज्य होता है। दूसरा पॉइंट, जो परमाणु है अगर वो एक ही तत्व के सारे परमाणु है ना, तो उनका आकार, द्रव्यमान, सारा का सारा गुणधर्म समान होगा। ठीक है, लेकिन परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से वो अलग होगा। ठीक है, दूसरे से वो अलग होगा। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो होते हैं निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित अनुपात में ही परमाणु क्या करते हैं, संयोग करके ही यौगिक बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा ये है स्टूडेंट्स कि परमाणु अविनाशी है। एक वर्ड में बोले तो यानी कि परमाणु को ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। क्लियर, तो ये 4 पॉइंट से स्टूडेंट्स। गलती इन्होंने क्या की, देखिए 1808 ईस्वी में बहुत ही सैल्यूट देने वाली बात इन्होंने बताई परमाणु के बारे में, लेकिन कुछ गलत बातें भी बताई। उस समय कहाँ किसी को पता था, कोई इतना नहीं जानता था। ठीक है, बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि कुछ गलत बातें इन्होंने बताई, जिसको बाद में कमियां के नाम से चिपका दिया गया स्टूडेंट्स। क्या थी गलत बातें, कि इन्होंने बोला कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्म है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, गलत बात। आगे जब इलेक्ट्रॉन खोज किया गया, प्रोटॉन खोज किया गया, तो ये सब परमाणु से भी छोटे होते हैं, परमाणु के अंदर। तो बताइए परमाणु क्या सबसे छोटा है, उससे भी छोटे छोटे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये बात इनकी गलत थी। और एक गलत बात इन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी है। ये कहां से बात हुआ भाई, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स आपने देखा, जानते होगे परमाणु बम वगैरह, विस्फोटक स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया इसमें होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया में क्या होते हैं, परमाणु विनाश होते हैं, परमाणु का विनाश होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये बात उन्होंने बोली कि परमाणु अविनाशी नहीं, परमाणु का विनाश होता है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें परमाणु विस्फोट कर जाते, फटते हैं परमाणु। ठीक है, और ऊर्जा में बदल जाते हैं। ठीक है, फटते हैं परमाणु, ऊर्जा में बदल जाते हैं। E = mc²। आइंस्टीन ने इसी पर ही तो समीकरण दिया है, परमाणु भार का, द्रव्यमान का ऊर्जा में बदल जाना। ठीक है, तो ये सारी बातें आगे हमें पता चली, तो यही कमियां भी बन गई। अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी आपसे पूछे कमियां बताओ, तो आप बेहिचक ये बातें उसे बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा नियम, ये पूरा सिद्धांत वैसे एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मजा आ गया होगा देखकर। बस हम यही चाहते हैं, आप लास्ट तक बने रहो,
बेस्ट तरीके से हर एक चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आप फंसे नहीं, बस हमें यही चाहिए। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के बेस्ट कंटेंट मिलते हैं। कहते हैं ना, कंटेंट में कमी नहीं होगी, कंटेंट होगा ज़बरदस्त, क्योंकि आप आए हो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शस्त्र, ठीक है। तो अभी जुड़े नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाए इस चैनल से। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे, क्लास 11 केमिस्ट्री और 12th के भी, ठीक है। केमिस्ट्री पूरा खत्म कर देंगे 11 का, ये तो शुरुआत है, अभी पूरा लास्ट तक पूरा फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स। हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें और मचाते रहें लाइफ में भी, एग्जाम में भी। केवल एग्जाम में फोड़ के आगे नहीं गिरना है, हमेशा ग्राफ अप होना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके लिए नीचे मेहनत करनी होती है, बेसिक में मेहनत करनी होती है, तभी ग्राफ ऊपर जाता है। अगर यहाँ पर कमजोरी होगी ना बेसिक में ही, तो आप भले ही मस्त नंबर ला दें, बाद में वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ग्राफ लाइफ का भी, एग्जाम का भी ऊपर जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। और कुछ नहीं, मिलते हैं आपसे इस तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार शानदार वीडियो में। हंसते रहें आप सभी, हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।